ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बच्चे बड़े बड़े शिकार करो, तुम छोटे छोटे शिकार करते हो। मतलब बाबा का बनाना मना शिकार करना। हाँ, प्रदर्शनी लगाई, गांव के आ गए कुछ भाई बहन, चलो वो भी अच्छा है सेवा करना, लेकिन बड़े बड़े शिकार माना कौन? बाबा ने कहा बड़े तो बड़े हैं शास्त्रों की अथॉरिटी वाले, उनको बाबा का बच्चा बनाना। और आज वो दिन आ गया है, बड़े बड़े शास्त्रों की अथॉरिटी वाले गजगोर करके ब्रह्मा कुमारी के लिए बोलते हैं, कितने महामंडलेश्वर, कितने संत। तो बाबा वही कहते कि बच्चे बड़े बड़े काम करो ना बच्चे। हाँ, कल वहाँ उमरगांव में MP आया, बहुत अच्छा, अपने घर सबको लेके जाके सम्मान किया। तो राजनेता भी बाबा के बने और शास्त्रों के अथॉरिटी वाले भी बाबा के बन गए। बाबा ने कहा बच्चे म्यूजियम खोलते हैं, चित्र अच्छे अच्छे बच्चे, कोई भी चित्र हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1, बच्चे उसके द्वारा समझाओ, घेराव डालो। आज बाबा ने कहा हर बच्चे बनारस पे घेराव डालो, वहाँ है बड़े बड़े शास्त्रों की अथॉरिटी वाले। अब तो बनारस में बहुत सेवा हुई है, हरिद्वार में भी बहुत सेवा हुई है महामंडलेश्वरों की। फिर बाबा कहते दिल्ली पे घेराव डालो, फिर बाबा ने कहा सारी दुनिया पे घेराव डालो। बाबा ने कहा तुम हो धरती के सितारे और वो है आसमान के सितारे, तुम ज्यादा बलवान हो। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे सारी जग को रोशन कर देते हो। अब तो बच्चे सारी दुनिया में घोर अंधियारा है, फिर बच्चे आगे हो जाएगा घोर सोजरा। हाँ, तो घोर अंधियारे को सोजरा तुम बुलाते हो, हे पतित पावन आओ हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा ने कहा वाह तुम्हारा निमंत्रण। मुझे तुम पतित दुनिया में बुलाते हो, वाह तुम्हारा निमंत्रण। अच्छा, फिर बाबा ने आगे कहा मैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तो आऊंगा तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करके पतित दुनिया पतित तन इस शरीर में आके तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। इसलिए इसको कहते हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ। इसका लोन लेता हूँ ना, इसके द्वारा तुम्हें फिर पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा बच्चों को समझाया। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे आत्माएं हो, पार्टधारी, तुम आते हो इस धरती पे पार्ट बजाने। सबसे पहले पहले तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा देह का भान छोड़ो। ये बाबा आया है तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने। बच्चे, ये बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बाप, टीचर, सतगुरु आके बाप तुम बच्चों को अपना बच्चा बनाता। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है बच्चे, सेकंड में जीवन मुक्ति। हाँ, सेकंड में देते हैं ना बच्चे, तुम बाबा के बच्चे बनते हो और मनुष्य से देवता, विश्व के बालक से मालक, विश्व के मालिक बन जाते हो तुम बच्चे। बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, सारा वर्षा बाबा तुम्हें सारे विश्व का मालिक बना देता है बच्चे। ये धरती, ये आसमान, ये सब कुछ बच्चे तुम्हारा होगा। हाँ, तुम विश्व के मालिक होंगे, तुम्हारा होगा अडोल राज्य, अखंड राज्य। कोई उस राज्य को खंडित नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम योग बल से सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, योग बल से तुम आत्माएं पवित्र बनते हो, तुम कंचन आत्मा बन जाएंगी, तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे बाबा की याद से। इसलिए बाबा कहते बन मना भावा। ये बच्चे, ये है सबसे बड़ा जो बाबा तुम बच्चों को बताते, याद की यात्रा। हाँ, मन मना भाव, इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बनते हो। बाबा कहते देखो बच्चे, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, सब कुछ बनी बनाई बन रही। ये चक्कर फिरता ही रहता है, नादी चक्र फिरता रहता है ड्रामा। हाँ, इसमें कुछ फर्क हो ना सके। कलप 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 के संगम युग पे बाबा आते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए।
तो ये सृष्टि चक्र है ना, अनादि है बच्चे। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हो। सतो प्रधान से तमो बन गए, अब फिर तमो से सतो प्रधान बन रहे हो। बाकी सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। सबसे पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ। तो तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसा मीठा बाबा कहाँ मिलता है। तो बाबा आके अब तुम बच्चों को पावन बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा सर्विस, बच्चे बहुत है जो बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। हाँ, ये चित्रों पर समझाना चाहिए। इस तरह बाबा ने फिर कहा बच्चे अंदर औना लगा रहना चाहिए, हम सारे भारत को गोल्डन एज बना देवें। कैसी ऐसी कोई युक्ति रचे, सब अपना आप ही मिठाई लेने आवे। आज बाबा ने इतनी अच्छी पॉइंट कही, ऐसी कोई युक्ति रचो जो अपना आप मिठाई लेने। तो युक्ति क्या है, एक तो म्यूजियम खोलना, अपना आप आते हैं। कोई और ऐसा कार्य करना, मेला लगाते, हाँ युक्ति रचो मिठाई लेने दौड़े दौड़े आते हैं। उन्होंने पानीपत में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वाला मेला लगाया, 1 लाख आत्माएं आई स्टेडियम में, शिवाजी स्टेडियम में। हाँ, ऐसी कोई युक्ति रचो अपना आप आए। अब ये कैंपेन चल रहा है, अभियान आज दूसरा दिन है, चल रहा है। अरे रोज 8-8 प्रोग्राम, जब कहीं नहीं देते वो बड़े बड़े कारपोरेट, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज सब प्रोग्राम दे देते हैं। युक्ति है ना, बाबा कहते, क्योंकि सोचते हैं ये पर्यावरण जागृति का अभियान है, ये तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं युक्ति ऐसी रचो जो अपना आप मिठाई लेने आवे। बाबा ने कहा सारी दुनिया इस वक्त रावण राज में है, तुम बच्चों को बाबा आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है बच्चे, देखो जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है बच्चे, तुम्हें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाकी थोड़े रोज हैं। हाँ, मौत तो सामने खड़ा है, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे तुम्हें पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना है। तुम हो धरती के सितारे, वो हैं आसमान के सितारे। हाँ, बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे ऐसा बाबा तुम्हें बनाने के लिए आया है, कितना ऊंचा बाबा बनाने के लिए आया है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा आके तुम्हें ज्ञान अंजन देते हैं। बाप आके तुम्हें ज्ञान अंजन देते हैं। बच्चे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। ये बाबा आके तुम बच्चों को बताते हैं कि देखो बच्चे कैसे इस वक्त बनी बनाई बन रही। हाँ, फिर कहते सच की नैया, सच की नैया हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। तो बच्चे देखो, तुम हो सत्य की नैया पर, ये डूबने वाली नहीं है। हिलेगी डुलेगी तो जरूर, डूबनी नहीं है। गाते हैं ना बच्चे, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा। मैं आके तुम्हें माता पिता बन के तुम बच्चों को फिर तुम्हें सतयुगी दुनिया का मालिक बना देता हूँ, या स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ। फिर बाबा ने कहा शांति धाम वापस ले जाते हैं, बाबा सुख धाम ले जाते हैं। हाँ, तो इसलिए बच्चे आज की मुरली में वरदान था, बालक सो बालकपन की स्मृति द्वारा बाप के सर्व खजानों का अनुभव करने वाले, सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भवा। बालक सो मालक, मैं बालक भी हूँ और बाबा का मालिक भी हूँ। बाप का बच्चा बनना माना मालिक बनना। फिर सब खजानों को अपना बनाओ, सब खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। हम कौन है? स्वराज्य अधिकारी। अपने आप को स्वराज्य अधिकारी समझना है। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। और आज की मुरली में फिर स्लोगन था, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला से, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला में जाना, उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्म। मोहब्बत में डूबे रहो। मोहब्बत है तो मेहनत नहीं, मोहब्बत में कभी मेहनत नहीं लगती, इसलिए मोहब्बत में डूबे रहना।
तो फिर बच्चे उड़ती कला में जाने का, ये मौज बनाने वाली बात है ना, उड़ती कला में भी अपना आप पहुंच जाएंगे और मौज बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। कल की मुरली बाय द वे गैप ऑफ कम्युनिकेशन से कोई दूसरी मुरली का मंथन हो गया, उसके लिए क्षमा। आज दोपहर बाद आपको उसका भी मंथन मिलेगा। ओम शांति।